नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। पड़ोसी देश नेपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन अब हिंसात्मक होता हुआ नजर आ रहा है और इसमें अब तक 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, 25 घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बंद करने को लेकर यह हंगामा बरपा है। युवाओं, जिसे जेन ज़ी भी हम कहते हैं, नेपाल सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। सड़क पर उतर आए हैं युवा, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। काठमांडू में कई स्थानों पर कर्फ्यू भी लग गया है। तो इस विरोध प्रदर्शन के बाद काठमांडू में कई स्थानों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और कई चूंकि बिहार राज्य सटा हुआ है नेपाल से, उसके कई जिले नेपाल से लगते हैं, जिसके बाद वहां पर भी अलर्ट मोड पर अब सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के अररिया जिले के जोगबनी से सटे बॉर्डर इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। यहां इंटरनेट सेवाएं बंद होने से बिहार के लोगों को भी मुश्किलें हो रही हैं। नेपाल में रह रहे वो अपने परिजनों से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और बिहार में इलेक्शन भी होना है। उससे पहले अगर पड़ोसी देश में इस तरह की उथल पुथल होती है, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन यहाँ के युवा कर रहे हैं, कई लोगों की मौत हो गई है, ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कई सोशल साइट्स को, लगभग 26 ऐसे सोशल साइट्स हैं, सोशल ऐप्स हैं, जिन्हें नेपाल सरकार ने बंद कर दिया है, जिसके बाद युवा सड़क पर उतर आए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, पड़ोसी देश नेपाल में जो अभी उथल पुथल मची हुई है सोशल मीडिया बंद करने को लेकर, बैन को लेकर, इसका असर बिहार पर किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखिए आसिया जी, दरअसल में आज से 3 दिन पहले नेपाल सरकार ने वहां पर लगभग 26 सोशल मीडिया यानी कि सोशल साइट को जो है वो बंद कर दिया था। उसके बाद से वहां पर आंदोलन जो है वो तेज हो गया और आज आप देखेंगे कि वहां बड़ी संख्या में जो खास करके जो यूथ हैं वो वहां पर सड़कों पर उतरे और जिन जैड करके नाम दिया गया इस आंदोलन को। और ये लोग वहाँ की जो संसद है, वहाँ संसद पर वे लोग चढ़ गए थे। वहाँ पर संसद के भीतर जाकर के, संसद भवन के भीतर तोड़फोड़ किया। पहले पुलिस जो है, वहाँ की पुलिस की तरफ से जो है वो हवाई फायरिंग की गई, बुलेट छोड़े गए। लेकिन जब जो आंदोलनकारी थे वो जब नहीं मान रहे थे, उसके बाद तो गोलियां चलाई गई। और जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 20 से 25 युवाओं की मौत जो है वहाँ पर पुलिस की गोली लगने से हुई और आंदोलन अभी भी जारी है। देखिए, दरअसल में ये जो पूरा मामला है वो वहाँ की सरकार से जुड़ा हुआ है। वहाँ की सरकार पर जो है वो भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है, वहाँ की सरकार पर करप्शन के आरोप जो है वो लग रहे हैं। और जो 25-26 ऐसे साइट को चिन्हित किया गया था जो कि सरकार के खिलाफ में जो है वहाँ पर जन आंदोलन को करने को लोगों को बाध्य कर रहा था, तो उस तमाम 26 साइट पर जो है वो सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा गया और अंततः आम लोगों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर जन सैलाब के रूप में देखने को मिला और पुलिस फायरिंग में लगभग 20 लोगों की मौतें हो चुकी है और 100-150 से ज़्यादा घायल हैं। देखिए, दरअसल में नेपाल में कोई भी जो घटनाएं होती हैं तो उसका सीधा असर बिहार पर पड़ता है, क्योंकि आप अगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के देखें और यहाँ बिहार के किशनगंज तक, तो ये जो सीमावर्ती जो इलाका है ये पूरी तरीके से नेपाल से सटा हुआ है और यही वजह है कि बिहार में इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। खास करके अगर आप अररिया, किशनगंज के इलाके को देखेंगे, फिर उधर सुपौल में जो बीरपुर का इलाका है वो भी नेपाल से सटा हुआ है, मधुबनी का इलाका सटा हुआ है, दरभंगा का इलाका सटा हुआ है, मोतिहारी का इलाका सटा हुआ है, सीतामढ़ी का इलाका जो है वो सटा हुआ है। तो बिहार का जो बॉर्डर इलाका है, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ बिहार का बॉर्डर इलाका है, जो उसमें लगभग 5 से 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं से नेपाल से जुड़ा हुआ है। और आपको पता है ऐसे जी कि बिहार में चुनाव भी है, बिहार में चुनावी सुगबुगाहट जो है वो तेज ही नहीं हुई है, बल्कि बिहार पूरी तरीके से अब चुनावी रूप में जो है वो आ चुका है, चुनावी मोड में आ चुका है। और ऐसी स्थिति में अगर उसका असर बिहार पर पड़ता है तो आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ जो इंटरनेट सेवा को जो बाधित किया गया है, तो उसको देखते हुए जो अररिया और जो कंसर्न जो इलाका है वहाँ पर भी जो इंटरनेट सेवा है उसको बाधित कर दिया गया है।
तो कहीं ना कहीं से उसका असर जो है वो सीधे राजीव तौर जी, पर अगर इसी सीमावर्ती तरह के इलाकों हालात रहते हैं और जो इन युवाओं की मांग है कि फिर से सोशल मीडिया जो बैन किया गया है उसे फिर से शुरू किया जाए, तो इसे देखते हुए व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। कई व्यापारियों ने भी शिकायत की है कि वो व्हाट्सएप के जरिए उनका व्यापार चलता था, तो बिहार और नेपाल में जो व्यापार होता है वो भी प्रभावित होगा। देखिए, निश्चित तौर पर आसिया जी, जो मैं आपको बता रहा था कि 7 जो जिले हैं बिहार के, वो सीधे तौर पर जो है वो नेपाल से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार तो प्रभावित होगा ही होगा। देखिए, अभी अब सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर वहां बनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन जो जनक धाम है वो ओरिजिनल में नेपाल में है वो, और सीतामढ़ी से लोग नेपाल जाते हैं। चूंकि भारत और नेपाल के बीच जो मैत्री है उसमें कहीं भी वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। यही वजह है कि जो बॉर्डर इलाका है वो कुछ जगहों पर बॉर्डर इलाका खुला हुआ है, वहां पर हालांकि जांच की जाती है, लेकिन उसके बाद लोगों को जाने की इजाजत मिल जाती है। तो प्रभावित तो होगा ही। आप मोतिहारी के रक्सौल जिले चले जाइए, वहां पर कस्टम भी है, भारत गवर्नमेंट का कस्टम डिपार्टमेंट को लगाया गया है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर नेपाल की सीमा है, नेपाल की पुलिस भी रहती है, बिहार की पुलिस भी इस तरफ रहती है। तो कहीं ना कहीं से व्यापार तो प्रभावित होंगे ही होंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर नेपाल में यह आंदोलन तेज हुआ और ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो बिहार चुनाव में इसका बड़ा असर जो है वह आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तो भारत सरकार को उस इलाके की नेटवर्किंग व्यवस्था को ठप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेटवर्किंग व्यवस्था वहां पर चालू रखी गई तो उसका सीधा असर जो है वो बिहार पर पड़ेगा। और आपको पता है, कुछ दिन पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे आसिया जी कि किस तरीके से पाकिस्तान के 3 आतंकियों के बिहार में घुसने की बात थी और कहा गया था कि भाई नेपाल के बॉर्डर इलाके से वो लोग बिहार आ रहे हैं। हालांकि बाद में कहा गया कि नहीं, वो दूसरे देश जो है वो आतंकवादी चले गए। तो बिहार का जो नेपाल से जो रिश्ता रहा है भारत का, वो बहुत ही मैत्री का रिश्ता रहा है, बहुत मित्रवत रिश्ता रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर नेपाल में किसी भी तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। और भारत पर सीधा असर पड़ने का मतलब है कि सीधे तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश का जो कुछ इलाका है वो इसकी चपेट में आते हैं। और जिस तरीके से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, आपको याद होगा कि बांग्लादेश में भी इसी तरीके से आंदोलन हुआ था और उस समय बांग्लादेश की सीमाओं को पूरी तरीके से, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं को अलर्ट मोड में रखा गया था, क्योंकि किशनगंज, बिहार में किशनगंज का जो इलाका है वो बांग्लादेश की सीमा को छूता है और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का पूरा इलाका बांग्लादेश की सीमा को छूता है। तो किस तरीके से अलर्ट मोड में रखा गया था वहां पर बीएसएफ को, एसएसबी को, ये हम लोगों ने देखा है। तो नेपाल में अगर यह आंदोलन तेज होता है, क्योंकि बांग्लादेश में भी युवाओं ने ही आंदोलन किया था, यहां भी युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इसका असर जो है वो न सिर्फ भारत पर बल्कि बिहार पर खास करके पड़ेगा। और चूंकि बिहार में चुनाव है तो निश्चित तौर पर नेपाल के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने की बिहार में जो है वह कोशिश की जाएगी। कुछ जो नापाक संगठन है उनकी तरफ से यह कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि पाकिस्तान से भारत की बहुत रिवैलिटी चल रही है, चीन के साथ बहुत अच्छे रिश्ते भारत के नहीं, और आपको पता है कि चीन जो है वो नेपाल के आधे भाग को वो ऑक्यूपाई किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी वहां पर नेपाल में कैबिनेट की बैठक वहां पर चल रही है, प्रधानमंत्री उस बैठक में खुद उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से इस आंदोलन पर काबू पाया जाए, सोशल साइट को क्या फिर से रीओपन किया जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर अभी बैठक चल रही है। अभी तुरंत की अपडेट वहां से है, मैं अभी खबर देख रहा था। तो ये कोशिश निश्चित तौर पर नेपाल सरकार भी करेगी कि उस आंदोलन को वहां पर रोका जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर भी है, अब वहां राजतंत्र है नहीं। तो लोकतंत्र में जनता जो चाहती है वही होता है। तो मुझे लगता है कि जो आंदोलन वहां पर चल रहा है, अभी 20 लोग मरे हैं, हो सकता है कि मरने वालों की संख्या और ज्यादा उसमें इजाफा हो। बिहार में चूंकि चुनाव है, तो क्या बिहार का चुनाव भी इससे प्रभावित होता हुआ दिखेगा अगर लंबा चलता है ये आंदोलन? रखा गया है, कुछ इलाकों में इंटरनेट की सुविधा को भी जो है वो बाधित किया गया है। चूंकि 7 जिले हैं और 7 जिला अगर उसका बॉर्डर इलाका अगर नेपाल पड़ रहा है और नेपाल अगर आंदोलन की आग में जल रहा है तो उसका असर ऑब्वियसली, चूंकि आप पड़ोसी हैं और कहा गया है कि पड़ोसी जो है वो अगर पड़ोसी बहुत सुखी रहता है तो भी पड़ोसी जो है वो खुश होता है, पड़ोसी अगर बहुत दुखित रहता है तो पड़ोसी पर इम्पैक्ट उसका पड़ता है। तो नेपाल जो है वो भारत का अच्छा मित्र है, अच्छा दोस्त माना जाता है और वहां अगर वो नेपाल अगर आंदोलन की आग में लगातार जलता रहेगा तो निश्चित तौर पर
बिहार चुनाव में उसका असर जो है खास करके सीमावर्ती इलाकों की अगर हम लोग बात करें तो उसमें देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि बिहार के कुछ जिलों में जैसे कि अररिया के बॉर्डरिंग इलाकों में जानकारी मिल रही है कि वहां पर शायद इंटरनेट सेवा को फिलहाल अभी रोक दिया गया है, ठप कर दिया गया है। क्योंकि देखिए इंटरनेट सेवा के माध्यम से होता क्या है कि आप सोशल मीडिया पर लगातार आप एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं तो नेपाल के बहुत सारे नागरिक ऐसे हैं जो बिहार के इन सीमावर्ती इलाकों में बसे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उन पर सीधा उसका असर पड़ेगा और उसका जब असर पड़ेगा तो फिर आने वाले दिनों में चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार चुनाव पर भी असर पड़ सकता है नेपाल में अगर ऐसे ही हालात बने रहे। आपको बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन करने के बाद से ही ये बवाल मचा हुआ है। आज बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर गए और अपनी ही सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर बवाल काटा है, संसद में घुस गए, जिसके बाद पुलिस ने भी यहां गोलियां चलाई हैं और 20 लोगों के मौत की खबर है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है, कई और गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। फिलहाल कई फेसबुक के अलावा एक्स और व्हाट्सएप भी बंद करने की खबर है, जिसके बाद से युवा आक्रोशित हो गए। उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जानकर सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगा रही है ताकि उनके भ्रष्टाचार की खबरें सामने ना आ सकें। और इसे लेकर वहां के जो जेनजी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और इसका असर धीरे धीरे नेपाल के अलग अलग हिस्सों पर भी, अलग अलग शहरों में भी नजर आ रहा है। वहाँ भी युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। इसे देखते हुए जो नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए बिहार के 7 जिले हैं वहाँ भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि इस आंदोलन का असर बिहार तक ना पहुंचे, भारत तक ना पहुंचे। इस पर पूरी नजर रखी जा रही है।